भोपाल स्थित जम्बूरी मैदान में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से लगभग 2.5 लाख किसानों ने हिस्सा लिया। पंचायत स्थल पर किसानों के लिए कृषि जानकारी से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जहां पर किसानों ने आधुनिक कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उद्देश्य है कि हम किसानों को बिजली फ्री देंगे और आगे जो बिजली बनती है वो बनती है कोयला से, तो कोयला खत्म हो जाता है। दूसरी बनती है कि पानी की धार बहती है या हवा चलती है, हमारा जो संयंत्र है इसका जो ईंधन होगा वो खत्म नहीं होगा और इसको हम जब चलाएंगे, एक मिनट, हम इसको चलाएंगे ना तो ये चलेगा पानी से। उसका नाम है पवन पानी पावा से चलने वाला सहयोगी कुएं प्लांट। अब मैं चलाने की प्रक्रिया बताता हूँ आपको। ये किस तरीके से काम करता है? ये मैं बता रहा ना, इसमें ये पानी का टैंक है बड़ा वाला, इसको आप देख रहे हैं, ये पानी का टैंक है। ये पानी इसमें इस डिब्बे में आया तो एक डिब्बा यहाँ भरा तो एक डिब्बा यहाँ खाली हो जाएगा और ये 100 फुट ऊंचा हो जाएगा। इसमें 100 डिब्बे होंगे, एक डिब्बे में 10 लीटर पानी होगा तो कम से कम 1000 लीटर पानी की क्षमता से चलेगा जी। अब ये चला ऐसा, इसको घुमाओ, और इसमें 5 लगे हैंडपंप, तो ये चलता रहेगा, ये चला ऐसा है और इसका पानी खाली होगा तो यहाँ एक टैंक होगा पानी का, और ये पानी जो 4 हैंडपंप लगे तो 4 हैंडपंप पानी इसमें डालेंगे। एक 5 वाला अगर हवा चलेगी तो भी आपका वो हैंडपंप पानी इसमें डालता रहेगा, तो हमारा ये पानी बराबर इसको चलाता रहे। और उसमें लगा जनरेटर तो वो लाइट बनाएगा। तो हमारे एक गांव में अगर एक पंप जो प्लांट लग गया और 10 किसानों ने मिलकर लगवा लिया तो 1 लाख रुपए का खर्चा आ गया, तो 10 पंप बनेंगे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा को खेती से जोड़ा जाए और खेत से मिलने वाले बीज में गुणवत्ता का अभाव होता है, जिसके लिए सीड बैंक बनाए जाए और फसल बीमा योजना होनी चाहिए। उन्होंने खेती को राष्ट्रीय पैसा घोषित करने की बात कही। इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या किसी एक काम में लगी हुई है तो कृषि के क्षेत्र में, यानी इस देश का सबसे बड़ा उत्पादक, इस देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और इस देश का सबसे बड़ा ग्राहक यदि कोई है तो इस देश का किसान है। यदि मैं किसानों की बात करता हूं तो लोग ये कहते हैं कि साहब आप व्यापारियों की बात नहीं कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इसी में व्यापारियों का भी हित छिपा हुआ है। जब तक इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या किसानों की जेब में पैसा नहीं होगा तब तक दुकानदार की दुकानदारी नहीं चल पाएगी, व्यापारी का व्यापार नहीं चल पाएगा, उद्योगपति का उद्योग नहीं चल पाएगा, डॉक्टर साहब की डॉक्टरी नहीं चल पाएगी और वकील साहब की वकालत भी नहीं चल पाएगी। इसीलिए मैं किसानों की बात कर रहा हूं। देश की अर्थव्यवस्था को हम गति देना चाहते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं, लेकिन मुझे निश्चित रूप से तब चिंता होती है कि देश की अर्थव्यवस्था जब पटरी से उतर गई, आजादी के 65 वर्षों के बाद बहनों भाइयों देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं महंगाई बढ़ रही है, रोज महंगाई बढ़ रही है। डीजल की कीमत, जिस डीजल का प्रयोग किसान अपने खेतों की सिंचाई में मड़ाई में करता है, हर महीने उसकी कीमत बढ़ेगी। महंगाई बढ़ रही है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, चालू खाता बढ़ रहा है, चालू खाते का घाटा बढ़ रहा है, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है। अब यदि कोई सोचे कि हम दुनिया के दूसरे देशों से पैसा लाकर देश की आर्थिक हालत को सुधारेंगे, यहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे, तो क्या बतलाइए, आप लोग भी जानते हैं कि क्या कोई विदेश से यहां पैसा लगाने के लिए भारत में आएगा तो आपका भला करने के लिए आएगा, आपका कल्याण करने के लिए आएगा कि वो मुनाफा कमाने के लिए आएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिवराज सरकार की तारीफ की। पूरे देश में किसानी की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में हम सबके मध्य गिना जाता है, यह हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। जब 2003 से पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह राज्य बिजली की दृष्टि से परेशान था, खेती की दृष्टि से परेशान था, सड़क की दृष्टि से परेशान था,
और चारों तरफ एक खस्ता हालत के रूप में हमारा राज्य खड़ा था। लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी ने जब से मध्य प्रदेश में काम संभाला, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे उस समय मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर मात्र सिंचाई का रकबा था। 50-55 साल जिन लोगों ने सरकार चलाई, 50-55 सालों में मात्र 7 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सृजित हुई। और शिवराज सिंह चौहान जी के 8-9 वर्ष के शासनकाल में 21 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई का रकबा इस मध्य प्रदेश में बढ़ा है। इसके अलावा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित की घोषणाओं की बौछार करते हुए सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात कही और 12वीं पंचवर्षीय योजना को सिंचाई योजना घोषित करने की बात कही। बहनों भाइयों, कहते हुए गर्व है, ये कहते हुए गर्व है कि जिस प्रदेश में केवल 21 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी, 7 लाख, उसमें 21 लाख हेक्टेयर तो इस साल की है, आज पिछले साल की थी, और इस साल 24 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई करेंगे। बहनों और भाइयों, हमारा सपना है 1-1 इंच जमीन में हम पानी दे दें। अरे किसान को और इंच मत दो, केवल पानी देने का काम कर दो, बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। बिना पानी के खेती भी कोई खेती है, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है बहनों और भाइयों, हम हर साल लगभग 6 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई का और रकबा बढ़ाते जाएंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि एक दिन वो आए जब कोई भी किसान की 1 इंच जमीन भी बिना सिंचाई के ना रह पाए। लगातार इस बात के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने किसानों से कहा कि SMS सेवा का उपयोग करें और प्रदेश के किसान समूह बनाकर खेती करें ताकि अधिक से अधिक लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने बिजली के बिल का भुगतान साल में 2 बार करने की बात कहते हुए इस साल किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की घोषणा की। जो SMS सेवाओं का उपयोग करेंगे और सभी मोबाइल धारक किसानों को हम ये जानकारी SMS के जरिए खेती के बारे में उपलब्ध कराने का काम करेंगे। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 13,000 रुपया कुंटल खरीदेंगे हम। 13,000 रुपया कुंटल जो कहीं नहीं हो सकता वो मध्य प्रदेश की धरती पर होगा। इस किसान महापंचायत में राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, कैलाश विजयवर्गीय सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान उपस्थित थे। कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ हृदेश धारवार, EMS TV न्यूज भोपाल।